हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ समानता श्रेणी का एक चैप्टर, जो कि बहुत शुरू से हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हद तक क्वेश्चन बन जाए और नॉलेज भी हो जाए अच्छा से, ताकि जिस टाइप का भी क्वेश्चन आवे आप बना सके। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो पर भी आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, जिसे हम एपी और अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये समांतर श्रेणी जिसको हम एपी बोलते हैं, इसमें हमको पढ़ना क्या है और इसको किस तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बहुत बेसिक से समझिए कि ये एक सीढ़ी है, सीढ़ी है। तो आप जब सीढ़ी बनाते देखे होंगे या सीढ़ी देखे होंगे तो आप एक चीज देखे होंगे कि जब हम यहाँ पर चढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर चढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ पर चढ़ते हैं, यहाँ पर इस तरह से चढ़ते जाते हैं। तो लेकिन एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली बात है, यहाँ का जो डिस्टेंस जो होता है, यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस जो रहता है वो क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। बस ये सीढ़ी समझ जाइए, आपको यहां से ये समांतर सीढ़ी समझ में आ जाएगा। तो जब भी हम सीढ़ी बनाते हैं तो यहां पर हम एक चीज गौर करते हैं। मान लीजिए कि ये एक है, क्या है, एक है। तो अगर हमको सीढ़ी बनाना है और बीच में हमको 1 फीट का गैप देना है, कितना फीट का, 1 फीट का। तो यहाँ पर अगर हम 1 दे दे, क्या दे दे, 1 फीट का गैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से 1 है और 1 फीट का गैप हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जब सीढ़ी बनाया जाता है तो बीच में डिस्टेंस जो रहता है, बीच की जो दूरी रहता है वो सेम रखा जाता है। तो बताइए, यहाँ पर 1 है तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। कैसे हो गया 2, क्योंकि यहाँ पर 1 फीट का क्या डिस्टेंस है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी 1 फीट का डिस्टेंस है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो जब सीढ़ी जो बनाया जाता है तो सेम दूरी छोड़ा जाता है, देखे होंगे। अब बताइए, यहां से 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। समझ में आ गया ये 1 2 3 4 5। तो यहां से समझिए एपी हो जाएगा 1 2 3 4 5। इस तरह से ये सीढ़ी बनता जाएगा, बन गया ना। तो कहने का सेंस ये हुआ कि एपी क्या कहता है, एपी कहता है कि डिस्टेंस जो होता है, बीच का जो अंतर होता है वो समान होना चाहिए। तो यहां पर ध्यान दीजिए। अब एक और एग्जांपल समझिए, जैसे एपी अगर ले लिए 5 10 15 20। तो यहां पर गौर से देखिए क्या हो रहा है, यहां पर 5 है, ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 कैसे हुआ, 5 ऐड हुआ, माने अगला जुटा, फिर 5 आगे, 5 आगे, तो 5 का डिस्टेंस हो रहा है ना। तो बीच का सेम अंतर होना चाहिए, माने डी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब एक चीज यहां पर लिख देते हैं, देखिए डी को बोलते हैं सार अंतर। एपी की भाषा में क्या बोलेंगे, सार अंतर। अंग्रेजी में बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। अब ध्यान से समझिए, तो डी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब एक और एग्जांपल में आप समझिए, जैसे यहां पर लिख लिए कि 0 6 10 12 15। अब अगर हम पूछे कि बताइए ये एपी में है या नहीं है, तो आप यहाँ का डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस मतलब बीच में अंतर देखिए कि सेम है कि नहीं। यहां से यहां जाने के लिए आपको 6 कदम आगे चलना पड़ेगा, लेकिन यहां से यहां जाने के लिए मात्र 4 कदम चलना पड़ेगा। यहां से यहां जाने के लिए सिर्फ 2 कदम। अब यहां पर देख रहे हैं कि सर इसमें तो 6 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, मतलब सेम नहीं है, तो इसीलिए इसको हम एपी नहीं कहेंगे। तो कैसा होना चाहिए था यहाँ पर, तो 0 6 12 18 इस तरह से रहता तो ये एपी में हो जाता। अब एक चीज और देखिए, जैसे अगर कहीं पर लिखा रहेगा, अब ये मत दिमाग लगाइएगा आप कि आपको सिर्फ पॉजिटिव में ही रहेगा, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम कह दें कि जैसे 8 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, -4 हो गया, -8 हो गया, इस तरह से भी हो सकता है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, डिफरेंट क्या हो रहा है, -4, यहां पर भी -4, यहां पर भी -4 हो रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एपी में है। तो अभी आप समझे कि अगर कोई भी एपी है
तो इसको देखने के लिए आपको बीच का डिफरेंस देखना पड़ेगा, मतलब कॉमन डिफरेंस आपको पता करना होगा कि सबका सेम है या नहीं है। अगर सेम है माने कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये एपी में है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, तो वो एपी में नहीं है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ और एक चीज समझिए। जैसे अगर लिखा रहेगा 0, 8, 16, 24, तो यहाँ पर देखिए ये कोई एपी है, तो आपको क्या पता करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। तो ये शुरू में जो है उसको बोलेंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद। अंग्रेजी में बोलेंगे फर्स्ट टर्म बोलेंगे, अंग्रेजी भी लिख देते हैं इसको, क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। तो जो शुरू में रहता है उसको प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर क्या है? 0 है। और यहाँ पर देखिए इसको बोलेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर, तो सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्या कीजिएगा, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिएगा। तो सेकंड क्या है? 8, शुरू क्या है? 0, तो घटाइएगा तो 8 हो जाएगा। तो यहां से प्रथम पद कितना हो गया? 0 हो गया, और सार्वंतर कितना हो गया? 8 हो गया। इसी प्रकार से अगर हम इस एपी में देखें तो ध्यान दीजिए, अगर हम इस एपी में निकालते हैं, इस एपी में, तो देखिए इसका प्रथम पद कितना है? 8 है। तो यहां से देखिए एक चीज और याद रखिए, प्रथम पद जो होता है इसको हम A1 भी बोल सकते हैं, या नहीं तो आप A भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉमन डिफरेंस जो होता है सार्वंतर, इसको हम D बोलेंगे। तो जब भी हम D लिखेंगे तो आपको दिमाग हिट करना चाहिए कि ये क्या है? सार्वंतर है। और जब भी हम A लिखे इसका मतलब आप क्या समझिएगा कि प्रथम पद है। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर कभी हम L लिखे तो L फॉर लास्ट टर्म। अब इसके आगे समझते हैं कि किस तरह से सवाल को समझा जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम 3 एपी लिए हैं, इसमें हम ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर में इस सवाल को पढ़कर किस तरह से पता लगाया जाता है कि कौन सा चीज दिया है और क्या चीज हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहता है एपी 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखिए 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, इस तरह से जाते जाएगा चलता रहेगा ना। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद देखिए 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। तो यहां पर क्वेश्चन कहा कि ये एपी जो है इसका 10वां पद कौन सा होगा बताइए? तो ये 100 हो जाएगा। तो लेकिन यहां पर तो आपको पता चल गया कि ये 100 होगा, लेकिन यहां पर अगर 50वां पूछ देता तो पर भी आप पता कर सकते थे, लेकिन हमको इतना करना नहीं है, उसको हमको फॉर्मूला से निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला पता करना पड़ेगा। फॉर्मूला जानेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर में देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले आपको हम अभी जस्ट बताएं कि अगर कोई एपी जब शुरू रहता है, जब शुरू होता है, तो उसको शुरू वाला जो टर्म रहता है उसको प्रथम पद कहते हैं, मतलब ए कहते हैं। तो यहां पर, तो यहां से प्रथम पद, ध्यान दीजिए, प्रथम पद ए क्या हो जाएगा बताइए? 10 हो जाएगा। अगर हम सार्वंतर का बात करें, सार्वंतर को क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे। डी कैसे पता करेंगे? तो सेकंड में से फर्स्ट वाला को घटा दीजिए, तो 20 में से 10 गया तो कितना हो गया? 10 हो गया। अब यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि अगर वहां लगा रहे कहीं पर, वहां 10वां 20वां, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि ये n का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है? n का मान दिया हुआ है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मतलब शुरू वाला को a, इसमें से ये घटाएंगे तो d, और जहां पर वहां लगा रहेगा तो इसको n बोलेंगे। अभी बता रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। वहां रहेगा तो इसका मतलब क्या है? वो दिया हुआ है, n दिया हुआ है। अगला समझते हैं। अब यहां पर है एपी 10, 20, 30 डॉट डॉट 500। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 10, 20, 30 इस तरह से पैटर्न चलते 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 कहां तक जाएगा बताइए? 500 तक जाएगा। तो यहां से अगर बात करें तो ए कितना हो गया? 10 हो गया, मतलब प्रथम पद कितना हो गया? 10 हो गया। डी मतलब सार्वंतर कितना हो गया? देकर बता सकते हैं, 20 में से 10 जाएगा तो कितना होगा? 10 होगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर वहां नहीं दिया हुआ है, तो वहां अगर नहीं दिया है इसका मतलब एन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है? तो देखिए शुरू टर्म है, ये लास्ट टर्म है, लास्ट समझते हैं, अंतिम पद। तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो एल बोलेंगे। एल बराबर 500, एल बोलिए। या तो आप इसी को हम ए एन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बताइए?
ए एन बोल सकते हैं। समझ में आ गया। अब यहां पर समझते हैं कि ये ए पी दिया हुआ है कि 5, 10, 15 का कौन सा पद 100 होगा, इसका क्या मतलब होगा। देखिए यहां से समझिए कि यहां से आपको पता चल गया कि बताइए ए का मान कितना होगा, 5 होगा। जब डी निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, 10 में से 5 जाएगा तो ये हो गया 5। अब यहां पर कहता है कौन सा पद, अभी बताएं, वहां रहेगा तो एन होगा, यहां पर कह रहा है कौन सा पद, तो वहां वाला तो चर्चा नहीं हो रहा है, तो कौन सा पद जब बोले तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ ये ए एन दिया हुआ है। अब बोलेंगे सर ए एन को तो आप एल बोले थे, तो बोल सकते हैं दोनों चीज बोला जाता है, एल भी बोला जाता है और ए एन भी बोला जाता है। तो यहां से हमको समझ में आ गया कि आखिर में सवाल देखकर हम पता कर सकते हैं कि आखिर में क्या सब इसमें क्या है दिया हुआ है। अब फाइंड आउट क्या करना है, कैसे पता चलेगा, ध्यान दीजिए। एक चीज ध्यान रखिए, इसको हम मिटाते हैं पहले, ध्यान दीजिए। इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, एक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला होता है ए एन बराबर, फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस एक याद रखिएगा, इससे सब क्वेश्चन बन जाएगा। क्या होगा, एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब समझते हैं कि आखिर में ये सब है क्या। तो यहां से अगर बात करें, देखिए तो ये ए एन क्या चीज है बताइए। ए एन या तो आप ये बोल सकते हैं अंतिम पद है, या जब कौन सा पद कहेगा ना जब सवाल, तब ये हो जाएगा ए एन। ठीक है, अब अगर हम ए का बात करें, ए क्या होगा, तो ए अब ये बताएं कि जो शुरू में रहता है ना प्रथम पद, इसको हम ए बोलेंगे। समझ गए बात। एन किसको बोलेंगे, तो एन अभी बोले हैं कि वहां जब लगा रहेगा ना, तो वहां जैसे 10वां 20वां 50वां, तो ये हो गया एन हो गया। अब बोलेंगे सर डी क्या हुआ, तो डी तो शुरू से समझते हैं कि सार्वंतर मतलब डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। अब यहां पर सवाल बनाने के लिए आपको ये 4 जो है, 4 में आपको 3 को दिया रहेगा, 3 को दिया रहेगा और किसी एक को फाइंड आउट करना है, मतलब मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि किस तरह से उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए इसको मिटा लेते हैं, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहां पर। ध्यान दीजिएगा। अब अगर यहां पर बात करें तो ध्यान दीजिए, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो एन बड़ा फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए मान पुट कीजिए, बताइए ए का मान कितना है, 10 है। देखिए यहां पर वहां है तो वहां वाला क्या होता है, एन होता है, क्या होता है एन। तो इसका मतलब हो गया कि 10 जो है एन का मान है। ठीक है, डी का बात करें तो डिफरेंट है, मतलब 20 में से 10 जाएगा तो 10, ये हो गया। इसका मतलब क्या निकलने वाला है बताइए, ए एन निकलने वाला है। तो ये हो गया 10, इसको निकालिएगा तो 9 हो जाएगा, 9 गुने 10, ये 10 प्लस हो गया 90, तो ये कितना हो गया बताइए, 100 हो गया। मतलब इस एपी में जो 10वां पद जो है वो कितना है बताइए, 100 है। अब इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है क्वेश्चन कि 10 20 30 डॉट डॉट 500 मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो इसमें हमको एंड पता करना है। क्या पता करना है, एंड पता करना है। अब ध्यान दीजिए, तो ए एन का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। एन का क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब देखिए लास्ट टर्म कितना है, तो 500 है, लास्ट टर्म वाला शुरू में आ जाएगा। ठीक है, ए का मान कितना है, 10 है, एन नहीं पता है, रहने दीजिए। डी का मान यहां से 10 है। अब क्या करेंगे, इसको 10 को जब इधर कीजिएगा घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 490 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको पता है जब गुना में रहता है तो ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, तो 0 से 0 कट गया, तो कितना बच गया इधर, 50 बराबर एन माइनस 1। जब अब एन का मान निकालिएगा तो एन बराबर कितना हो जाएगा, ये 49, और ये माइनस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। तो एन का मान कितना आ जाएगा बताइए, 50 आ गया। समझ में आ रहा है बात, हो गया। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें, फिर से वही काम, फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं फिर से कि आखिर में क्या क्या दिया हुआ है। जो जो दिया है फटाफट पुट करते हैं। ए का मान हो गया यहां से 5, एन दिया हुआ है देखे तो कहेंगे सर इसमें तो वहां दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा पद पूछ रहा है, इसका मतलब ये जो है ए एन का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया, ए एन का मान। तो इसका मतलब क्या निकालने वाला है बताइए, एन निकालने वाला है। डी यहां से पता कर सकते हैं, 5 हो जाएगा।
अब देखिए इस 5 को क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। अब देखिए n माइनस 1 इंटू मतलब गुना, ठीक है 5। अब 5 से देखिए कटने वाला है तो हो जाएगा 19 पंचे 95। अब थोड़ा दिमाग लगे, देखिए n जब निकालेंगे तो ये -1 इधर जाकर जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले पार्ट में इससे जो भी आगे का प्रोसेस रहेगा वो सवाल को लेकर आएंगे। अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।